साथियों, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है उसका स्टेटस है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो समस्या भी चल रही है तो उसके बारे में बात करेंगे कि पैसे कौन से स्टेटस में आएंगे और क्या कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो साथियों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। जिसके पैसे आ चुके हैं वो कमेंट करें और जिसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो उन्होंने कमेंट करने हैं अगर उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो पैसे या तो आपके जो लेबर कॉपी है उसमें भी नहीं आए हैं, बीपीएल राशन कार्ड के नहीं आए हैं, या समृद्धि योजना के नहीं आए हैं, या फिर आपके फैमिली आईडी के नहीं आए हैं। तो उस आपने बता देना है कि कौन सी स्कीम के आपके पैसे आए हैं और कौन सी के नहीं। तो साथियों आप इस जो कमेंट बॉक्स है इसमें बता देना है और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी ने बताना है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है जिसमें वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है। वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो उसका मतलब है या तो आपका फॉर्म चेक नहीं हुआ है या फिर आपका फॉर्म कोई दिक्कत में है, या इसका सबसे पहला मतलब तो यही है कि आपका फॉर्म चेक नहीं हुआ है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है वेरीफाइड पेमेंट पेंडिंग। तो साथियों आपका फॉर्म तो ओके है, जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुका है, तो वो फॉर्म है वो वेरीफाइड है और जो पेमेंट है वो बाकी है। लेकिन उसके बाद भी आपका एक स्टेटस और आता है। तो वो स्टेटस क्या है? तो वो स्टेटस देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो स्टेटस ये है, तो वो स्टेटस ये रहता है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले रहता है नेम, और उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम और आपके जितने पैसे आने हैं। और उसके बाद देखिए ये आपका रहता है सेक्शनड पेमेंट सेंट टू बेनिफिशियरी अकाउंट MMPSY। तो जो सेक्शनड है वो आपकी पेमेंट मंजूर कर ली गई है। जो ट्रेजरी विभाग है जो MMPSY के अंडर में आता है, तो उसके द्वारा आपकी पेमेंट वो एक्सेप्ट या आपकी पेमेंट अभी डालने वाले हैं वो। तो ये जो आपका स्टेटस है ये बिल्कुल ही लास्ट स्टेज का है। बिल्कुल ही आपके अगर अकाउंट में पैसे की मंजूरी मिल चुकी है और पैसे आने वाले हैं तो आपका स्टेटस ये रहेगा, वेरीफाइड पेमेंट पेंडिंग। तो फॉर्म तो आपका सही है, लेकिन जो लास्ट स्टेज है उस तक नहीं गया है। फॉर्म ओके है। और एक सिंगल और टू फैमिली का ये ऑब्जेक्शन बहुत से लोगों को लगा है। तो एक भाई की कमेंट थी, CSC वैली था, मुझे उसका भी जवाब अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया है कि जैसे PM किसान योजना के जब फार्म भरे गए थे तो उस टाइम जिसके भी फार्म थे सभी ने भरवा दिए, लगभग जितने किसान थे। तो उसमें किसी की कोई कमी बता दी गई, किसी की कुछ कमी, लेकिन वो बाद में उन्होंने फार्म लेने से भी मना कर दिया। कुछ ऐसी स्थिति हुई है। वो उसी तरह ये बता रहे थे कि इसमें ना तो कोई जांच हुई है कि इनकम कितनी है, ज़मीन कितनी है, तो ये पैसे भी सीधे डाल रहे हैं, तो इसमें ऐसा होना ज़रूरी है, उन्होंने बताया है। तो साथियों अगर ऐसा होता है तो इसमें गरीब आदमी की मर है। तो देखिए 2-3 स्टेटस हो चुके हैं। मैं एक बार आपको जो CMO ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये CMO ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नोटिस डाला गया था, जो प्रेस में भी दिया गया है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य लोक निर्माण प्रशासन संस्थान के निर्देश में किया जा रहा है। तो हरियाणा ने इस अवधि में कई सुधार किए हैं, इन नई योजनाएं भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसके तहत हर किसान स्वेच्छा से अपनी फसल का ब्यौरा देता है। परिवार पहचान पत्र, ये फैमिली आईडी होती है। और एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। और एक लाल डोरा मुक्त, जिसके तहत गांव की आबादी में रहने वाले को ज़मीन का स्वामित्व दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा की इस योजना का जिक्र प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर अपने मन की बात कार्यक्रम में भी लिया था और इस योजना को अपनी स्वामित्व योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने दान बाहुल्य क्षेत्रों को किसान दान के स्थान पर कम पानी से पकने वाली अन्य वैकल्पिक फसलें बोए। इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी ये शुरू की है। इसमें तो मेरा जो पानी और मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। तो देखिए जो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 3,000 से 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुँचाने के लिए उनके खाते में सीधा जो लाभ है वो हस्तांतरण के तहत 154 करोड़ की राशि डाली है। तो देखिए आप देख सकते हैं 5 लाख
5.03 लाख परिवारों को 3,000 से 5,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता की है। तो इन्होंने बताया कि 154 करोड़ रुपए की राशि डाल दी गई है। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें देख सकते हैं कि कितने के पैसे आए हैं कितने के नहीं। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें इसीलिए कमेंट करने को बोला है। तो देखिए, और मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ दोबारा फिर। देखिए जो स्टेटस पहले वेरीफाइड, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, जिसका पहले वेरीफाइड था और जो पेमेंट थी वो पेंडिंग दिखाई गई थी, तो उसका अब मिससेलेनियस आ चुका है। तो साथियों आप एक बार इसको समझ लें, मिससेलेनियस का मतलब क्या होता है, और मतलब यहाँ कुछ निकलता है, और यहाँ देखिए मिससेलेनियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से। जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है उसमें बताया गया है कि आपकी कई प्रकार से गलती है। तो जो पहले वेरीफाइड हो चुका था उसके बाद पेमेंट जो उसकी पेंडिंग दिखाई गई थी, उसके बाद ये मिससेलेनियस क्यों लगाया गया है। साथियों आप एक बार इसको सोच सकते हैं कि मिससेलेनियस कैसे लगाया गया है। और आपका जो फॉर्म अभी जो ये लास्ट स्टेज है, मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन पेमेंट सेंट टू बेनिफिशियरी अकाउंट MMPSY। तो जब तक ये नहीं दिखा देता तो आपका खाता, मैं नहीं मान सकता कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, लेकिन आपके खाते में पैसे तभी जाएंगे। लेकिन अब ये जब पैसे डलेंगे, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पैसा अभी डलेगा, उससे पहले ही ये लगभग खाते ये जिसके अकाउंट है ये अपडेट हो जाएंगे। जिसका भी ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की स्कीम के तहत लाभ लिया है तो उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो आप एक बार इस पर चेक करते रहे। जो ये साइट है ये poorpreg.haryana.gov.in की साइट है। इस पर अपना जो स्टेटस है उसको चेक करते रहे। आपका जो फॉर्म है एक बार अच्छे से चेक कर ले, कई बार रॉन्ग डिटेल या फिर होल्ड या ड्यू होल्ड फेल्ड जो भी है वो दिखा देता है। उस पर आपने देख लेना है कि आपका फॉर्म होल्ड या फेल्ड पर तो नहीं है। एक बार चेक करने के बाद फिर ही स्टेटस चेक करें। तो साथियों मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जो कुछ भी हलचल अभी चल रही है तो मैंने इस वीडियो में सारी कवर की है। एक साथियों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मानधन कार्ड है वो ज़रूरी कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मानधन कार्ड है वो अदर में ज़रूरी है। तो अदर में ऐसे जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके जो मानधन की फ़ीस है वो अपने आप काट लेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बनवाना है, लेकिन अदर में भी आप करते हैं तो आपके जो अगर 4,000 रुपये आते हैं तो उसमें मानधन के भी आपके माइनस होकर आएंगे। माइनस होने के बाद ही आपके पैसे आएंगे। जो आपके बिम में है उसके पैसे और मानधन कार्ड के जो पैसे हैं वो कटने के बाद ही आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप अदर में भरते हैं तो आप, अब नई वेबसाइट ये अभी नई चली थी तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी फार्म भरे गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो मानधन कार्ड का उसमें पेमेंट काउंट किया गया है। तो अदर में भी काउंट किया गया, मैंने खुद अप्लाई किए हैं और उसमें अदर में भी काउंट किया गया है। ये डायरेक्टली पीछे से ही कटेंगे, तो ये पैसे पीछे से कटेंगे और इसमें आपको कोई भी बैंक में या बिम में बैंक द्वारा या फिर आपके जो मानधन कार्ड है वो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अदर में वो ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए, और जिसके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि इस बेस पर हम कुछ डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अपना जो भी डाटा बनता है, जिसके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं वो ज़रूर